हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सिरे पर बंद नलिका के खुले सिरे के निकट 300 हर्ट्ज आवृत्ति का ध्वनि स्रोत रखने पर नलिका से तीव्र ध्वनि प्राप्त होती है। नलिका की न्यूनतम लंबाई तथा दो अन्य आवृत्तियां ज्ञात कीजिए जिनसे नलिका में ध्वनि उत्पन्न हो सके। ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक सिरे पर एक बंद नलिका है जिसके खुले सिरे पर निकट 300 हर्ट्ज की आवृत्ति का ध्वनि स्रोत हम रख रहे हैं, और हमें नलिका की न्यूनतम लंबाई और दो अन्य आवृत्तियां ज्ञात करनी है जिनसे नलिका में ध्वनि उत्पन्न हो सके। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों, जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यहाँ से यदि हम देखें तो एक बंद नलिका के लिए बंद नलिका की आवृत्ति हम किस प्रकार लिखते हैं बच्चों? वह लिखते हैं हम F बराबर होता है एन वी बटे 4 L होता है, जहाँ V क्या हो जाता है? वायु में ध्वनि का वेग हो जाएगा। L जो होगा वह क्या हो जाएगी? पाइप या नलिका की लंबाई हो जाएगी। और जो N होगा वह क्या होगा बच्चों हमारा? वह सन्नाटी संख्या या क्या होगा? अधिस्वरक संख्या होगा। अधिस्वरक संख्या होगा। यदि इसकी मूल आवृत्ति की बात करें तो मूल आवृत्ति के लिए बच्चों n का मान कितना होगा? 1 होगा। और इसकी मूल आवृत्ति आ जाएगी f बराबर कितनी आ जाएगी? उसे हम v बटे 4L लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो n का मान होगा वह क्या होगा? 1, 3, 5, 7 इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि जो बंद नलिका है वह विषम सन्नादी की आवृत्तियाँ उत्पन्न करती है। विषम सन्नादी की आवृत्तियाँ उत्पन्न करती है। तब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें क्या दिया गया है बच्चों? हमें आवृत्ति f का मान कितना दिया गया है? उसका मान दिया गया है 300 हर्ट्ज हमें दिया गया है। यह हमारी मूल आवृत्ति के बराबर है। और वायु में ध्वनि का वेग जो हमें 330 मीटर प्रति सेकंड हमें दिया गया है। अब हमें यहाँ पर आवृत्ति का सूत्र लगाते हैं। F1 बराबर V बटे 4L होगा बच्चों। तो यहाँ से L का मान कितना आ जाएगा? V बटे 4 गुना F आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम मान को रखें तो L लंबाई जो होगी, पाइप की लंबाई क्या आ जाएगी? V बटे V का मान हमारे कितना दिया गया है बच्चों? 330 दिया गया है। और यह 4 गुना F का मान कितना दिया गया है? 300 है। तो L जो आएगी हमारी 0.275 मीटर आएगी। इसे यदि हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करें तो कितना आ जाएगा? 27.5 सेंटीमीटर आ चुका है। तो यह क्या है? पाइप की लंबाई आ चुकी है। यह क्या है? न्यूनतम लंबाई। अब हम बात करते हैं अन्य आवृत्तियां। अन्य आवृत्तियां, तो यहाँ पर देखें हम, तो जो हमारी F1 होगी और जो F2 होगी वह क्या होगी? इसका 3 गुना होगी। और जो तीसरी आवृत्ति होगी वह क्या होगी? इसका 5 गुना होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है n का मान 1 होता है, यहाँ n का मान 3 होता है, और n का मान क्या होता है बच्चों यहाँ पर? 5 होता है। तो F1 का मान यदि यहाँ पर देखें हम 300 हर्ट्स है, तो जो अन्य आवृत्ति आएगी वह क्या आएगी? यह 900 हर्ट्स और कितना आ गया बच्चों? 1500 हर्ट्ज। 5 गुना हो जाएगा इसका। तो जो अन्य आवृत्तियाँ आएगी क्या आएगी? 900 हर्ट्ज और 1500 हर्ट्ज। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।